हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो MCQ पार्ट है वो पार्ट सेकेंड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद MCQ सीरीज का सेकेंड पार्ट को देखिए। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अप्रोक्स 50 क्वेश्चन MCQ के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हुए हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है आपका वह इंडिपेंडेंस डे है। आई होप कि आप सभी ने अच्छे ढंग से सेलिब्रेट इसको किए होंगे। और ये हमारा है सुंदर सा जो फ्लैग है इंडिया का, वाह, और ऐसे ही इसकी शान बनी रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक तो हम लोग पहले ने देख लिए थे, अब 20 क्वेश्चन से आगे हम लोग देख रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर रजिस्टिविटी, यानी कि रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। और एक और इसी में जोड़ा गया है क्वेश्चन कि सर रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला तो पूछा गया है, दूसरी बात है कि इसका SI यूनिट क्या होता है। वी नो दैट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इस यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो इसके लिए कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड रजिस्टिविटी एंड डिनोटेड बाय रो। इसे कैसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं इनटू L अपॉन आपका ये हो जाएगा। यदि यहाँ से रो का मान निकालना चाहें तो आपका R इंटू ये बाय L हो जाएगा। क्यों, क्या कि ये जो A है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I R। अगर यहाँ से R का मान निकालना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V बाय I। एंड V इज इक्वल टू होता है W बटे Q इंटू I। देखिए रो इज इक्वल टू R बराबर क्या लिख सकते हैं, W बटे Q इंटू I इंटू एरिया बटे लेंथ। वी नो दैट W इज वर्क, वर्क का डायमेंशन ML2 T का पावर -2 और Q इज या चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है AT एंड I इज या करंट, करंट का डायमेंशन होता है ये, और ये इज या एरिया, एरिया का डायमेंशन L2 बाय L आपका लेंथ है, इसका डायमेंशन होता है L। देखिए इसको आपका एक L से एक L ही कैंसिल हो गया और यहाँ पर कोई चीज़ बचा हुआ नहीं। देखिए यहाँ पर एक L है, एक सेकंड फ्रेंड्स इसको चेंज कर लेते हैं कलर। आपका ये L है और यहाँ पर आपका L2 है। यदि इसको देखेंगे तो लिख सकते हैं M L का पावर 3, यहाँ पर देखिए T का पावर -2 है और एक नीचे देखिए यहाँ पर T का पावर -2 बटे T। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा T का पावर -3। कितना आ जाएगा, T का पावर -3। अब यहाँ पर एक ये है और ये है, गुना हो तो कितना हो जाएगा, A का x², लेकिन ये ऊपर चल जाएगा तो A का पावर -2 हो जाएगा। रजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML का पावर 3 और T का पावर -3 और A का पावर -2। और यहीं से इसका डायमेंशन को यूनिट को देख लेते हैं। रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और एरिया का मीटर x² और लेंथ का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ओम मीटर, यानी कि सर डायमेंशन हो जाएगा ML3 T का पावर -3 A का पावर -2 एंड ओम मीटर उसका SI यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है, कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसका, कंडक्टेंस का। चलिए देखते हैं कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू
आपका होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। अब देखिए, एंड वी नो दैट ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। एंड ओम्स लॉ आपका वैलिड कब होता है, जब टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट हो। सो यहाँ से R का मान यदि निकालना चाहेंगे सो आ जाएगा V अपॉन आई। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर, और R का मान हो जाएगा V बाय आई। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो I आपका ऊपर चल जाएगा और V आपका नीचे। एंड V इज वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो देखिए I बटे V का मान हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर ना। चलिए अब इसका डायमेंशन लिखिए। सो करंट का हो जाता है ये, और चार्ज का होता है 80 बटे वर्क का होता है ml2 t का पावर -2। सो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका m ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, l का पावर -2 हो जाएगा, और t का पावर 3 हो जाएगा, और a का पावर 2। सो कंडक्टेंस का जो डायमेंशन हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3 और a का पावर -2। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यदि इसका एसआई यूनिट आप लोगों से पूछ ले तो देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इसको क्या लिख सकते हैं, पर ओम, पर ओम लिख सकते हैं ना, या फिर C इज इक्वल टू इसका यूनिट आ गया पर ओम, यानी पर ओम को ही बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, महो। और फिर इसी को बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस। शो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। सो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंडक्टिविटी पूछा गया है कि कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बटे कंडक्टिविटी, 1 बटे कंडक्टिविटी। मतलब सर कि रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, या कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। और अभी हम लोगों को देखा कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। सो रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम एसआई यूनिट, और एरिया का मीटर एक्स बार, और लेंथ का मीटर। सो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो आपका क्या आएगा, ओम मीटर। यानी रजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या आएगा, ओम मीटर। यानी कंडक्टिविटी का लिखना चाहेंगे तो वी नो दैट कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, और फिर रजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का होता है ओम और मीटर। सो ओम यदि ऊपर आपका जाएगा पर ओम आएगा, और ये पर मीटर आएगा ना, और पर ओम को क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। सो महो पर मीटर हो जाएगा, और फिर महो को ही बोलते हैं सेमेंस। क्या बोलते हैं, सेमेंस पर मीटर। दैट इज कि कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होगा वह सीमेंस पर मीटर होगा, और फिर महो पर मीटर होगा, और फिर पर ओम पर मीटर होगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सीमेन पर मीटर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। सो अभी हम लोग जस्ट रजिस्टिविटी का निकाले हुए थे ना, रजिस्टिविटी का क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला था आपका m l का 3 t का पावर -3 और a का पावर -2। ये आपका रजिस्टिविटी का था। क्या था, एक सेकेंड। रजिस्टिविटी का जो डायमेंशन था ml3 t का पावर -3 था और a का पावर -2 था ना। ये था आपका रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। सो चलिए देखते हैं कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा। एंड वी नो दैट कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रजिस्टिविटी। और देखिए रजिस्टिविटी का डायमेंशन आपका क्या है, ml3 t का पावर -3 और a का पावर -2।
सो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो m का पावर -1, l का पावर -3 और a का पावर 2 हो जाएगा और t का पावर 3। सो कंडक्टिविटी का डायमेंशन होगा m का पावर -1, l का पावर -3, a का पावर -2 और t का पावर 3। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो कॉल्ड, कि इलेक्ट्रिक पावर को और किस नाम से जाना जाता है। सो इलेक्ट्रिक पावर का एक और नाम है वोल्टेज। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, वैसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, तो वैसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और किसी भी मटेरियल में यदि आपका करंट पास हो रहा है या फिर करंट पास होता है, उसका मेन रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि करंट पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच पासेस करंट इज कॉल्ड, मतलब कि कंडक्टर के किस गुण के कारण किसी भी कंडक्टर में आपका करंट पास होता है। सो वह जो गुण होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कंडक्टेंस। एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। दैट मीन्स कि इसका यदि ऐसा यूनिट देखना चाहें सो ओम, यानी इसी को बोलेंगे महो और फिर इसी को बोलते हैं साइमेंस। सो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, साइमेंस हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वेरीज इन्वर्सली एज, कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वह वेरी करता है। सो देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि लेंथ को बढ़ा देंगे यानी तार की लंबाई को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपका डायमेंशनल पर डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन कहने मतलब यहाँ पर लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, है ना, इस सब पर डिपेंड नहीं करता है कि तार मोटा हो चाहे पतला हो, इस पर आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। चलिए देखते हैं फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम उसको किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप ही रजिस्टर पढ़े होंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे तो 1/RP इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखे होंगे कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो देखिए R1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, R1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और एक सेकेंड, आपका R1 का मान दिया हुआ है 10 प्लस R2 का मान आपका कितना दिया हुआ है, प्लस R2 का जो मान है आपका कितना है 15 ओम, और R3 का मान कितना है बाबू आपका 30 ओम है। यदि इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ऊपर में 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा ना। 1/RP इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6/30 ना। 1/RP इज इक्वल टू 6/30। दैट मीन्स कि RP इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा। RP का मान आ जाएगा आपका 5 ओम। दैट इज कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा आपका वह 5 ओम आएगा। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। अगर इसी को बोलता कि सीरीज में कंबाइन किए हैं
किसमें, सीरीज में, तो सबको जोड़ देते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऐसे, ठीक है। सो आपका देता 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 30 ओम। सो ओवरऑल हो जाता आपका 30 10 40 और 15 55 ओम, यदि यह सीरीज में रहता तो। उसके बाद देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पता लगाता है। सो हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। सो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर। सो देखते हैं फ्रेंड्स, हाँ ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, गैल्वेनोमीटर। क्या आपका गैल्वेनोमीटर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज नियरली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वह जीरो के बराबर है। सो मैंगानीन का होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन, यहाँ पर था सीरीज बाबू, एक मिनट, कनेक्टेड इन सीरीज, कि दो रजिस्टर को कब हम लोग बोलेंगे कि यह सीरीज में कंबाइन है, यदि प्रत्येक रजिस्टर और फिर रजिस्टेंस से आपका क्या करंट हो, मतलब कि करंट आपका सेम पास होता हो, तब बोलेंगे कि वह आपका क्या है, सीरीज में कंबाइन है। यदि सीरीज के जगह यहाँ पर पैरेलल बोला रहता तब प्रत्येक कैपेसिटी प्रत्येक जो रजिस्टर होता है उसमें यदि वोल्टेज समान हो जाए, यदि प्रत्येक रजिस्टर में वोल्टेज समान हो जाए तो उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यदि प्रत्येक रजिस्टर में करंट समान हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस के मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपका सबसे एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक नल मेथड होता है। और वी नो दैट कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है क्या करता है, इनके द्वारा हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, एंड 35 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, कि ओम्स लॉ आपका कब वैलिड है, जब आपका किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कांस्टेंट। ठीक है। ईएमएफ इज मेजर्ड इन, मतलब ईएमएफ को किस में मेजर करते हैं, सो ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और चार्ज का कूलम। दैट मीन्स कि ईएमएफ को जूल पर कूलम में हम लोग मेजर करते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जूल पर कूलम। एंड वी नो दैट कि जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर वायर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज, क्योंकि कॉपर वायर को हम लोग एक कनेक्टिंग वायर के रूप में क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर के पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन या वोल्ट मीटर, कि जो पोटेंशियोमीटर है वह वोल्ट मीटर के अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से वोल्टेज को मेजर करता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है वह एक्सटर्नल सर्किट से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम जो कंडक्टर में क्या होगा, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कि डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर में आपका घट जाएगा। क्यों, देखिए रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना, कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच
कोलिजन होने में जो भी टाइम लगता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इन लोगों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका घट जाएगा। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 41 नंबर को देखते हैं कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में एट बैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट इन द, कि पोटेंशियोमीटर के बैलेंस पॉइंट में आपका किसमें करंट नहीं होता है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, गैल्वेनोमीटर में। चलिए आपका जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्यों होता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी फ्री कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स में जो होते हैं वह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब भी हम लोग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, सपोज दैट कि इट इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाते हैं, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, कि निम्नलिखित में से किस रिलेशन को करंट डेंसिटी बोलेंगे। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, करंट अपॉन एरिया। एंड वी नो दैट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू ये एल का पावर -2। आज जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसको न्यूमेरिकल की सीरीज में करवा देंगे। अब 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एन सेल मतलब कितने सेल हैं, एन सेल है जिसका प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ईएमएफ है कैपिटल ई। देन करंट विल इंक्रीज एन टाइम्स दैट ऑफ सिंगल सेल इफ, मतलब कि जो रिजल्टेंट करंट निकलेगा वह एक जो सेल से मिलेगा करंट, वन सेल से जो करंट मिलेगा उसका एन टाइम होगा कब, यदि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन हो जाए किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी आपका करंट मिलेगा वह एन टाइम्स होगा सिंगल सेल से जो करंट मिलेगा उससे। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। आर इज वेरी लार्ज, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, करंट डेंसिटी जे दिया हुआ है, और आपका रेजिस्टिविटी के दिया हुआ है। तो बताइए कि तीनों में रिलेशन क्या होगा। सो करंट डेंसिटी, क्या, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आपका होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखिए J इज इक्वल टू 1 बाय रजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रजिस्टिविटी। सो 1 बाय रजिस्टिविटी हो जाएगा, अरे रजिस्टिविटी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो यहाँ से देखिए K बराबर क्या आएगा, रिलेशन देख लेते हैं यहाँ से, E बराबर आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी, ये तो कंडक्टिविटी हो गया ना, सो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा JK, या फिर अगर हम लोग निकालना चाहें K का मान तो आ जाएगा E बटे J,
अगर ई का मान निकालना चाहेंगे, ई बराबर जे के ना, ई बराबर देखिए यहाँ पर ई बराबर जे के, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आपका सुटेबल होता है। सो टीन और लेड आने की, टीन और जो लेड होता है उसके जो मिश्रण होते हैं उसी से हम लोग फ्यूज बनाते हैं। प्लस फ्यूज जो होता है एक इमरजेंसी स्विच जैसा काम करेगा, इमरजेंसी स्विच जैसा वर्क करता है। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्लस इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। रजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन रजिस्टर, कि सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, तो करंट आपका हर एक रजिस्टर में सेम होता है। और यदि बोल दे पैरेलल कम्बिनेशन, तो जो आपका पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज हर एक रजिस्टर में आपका सेम होगा और सीरीज में करंट सेम होता है। उसके बाद आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आपका 0 होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 0। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, की आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। सो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपका इनफिनाइट होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि द काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन या कंडक्टर इज डिफरेंस इन, कि किसी भी कंडक्टर में आपका करंट क्यों पास होता है, क्योंकि कंडक्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका करंट पास होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ही आपका करंट पास होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आपका देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसको मेजर करने के लिए करते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि आज है आपका इंडिपेंडेंस डे। और आशा है कि आप सभी ने अच्छे ढंग से इसे सेलिब्रेट किए होंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर इस वीडियो को सेंड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं MCQ पार्ट 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और MCQ पार्ट जो 3 होगा उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चंस हो गए सारे क्वेश्चंस को ले लिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम लोग MCQ को देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।